किसान या ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति अगर किसी ट्रैक्टर से या किसी एक कंपनी से बहुत सालों से अगर जुड़ा रहता है तो इसके दो मतलब होते हैं। पहला कि जो ट्रैक्टर वो इस्तेमाल कर रहा है वो ट्रैक्टर बहुत ही कमाल का है, उससे वो पूरी तरीके से संतुष्ट है। और दूसरा कारण होता है उस कंपनी से जुड़े रहने का, ट्रैक्टर खरीदने के बाद भी वो कंपनी अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अगर उसमें कुछ खराबी आ जाती है या कुछ दिक्कत आती है तो कंपनी अपने कस्टमर का हाथ नहीं छोड़ती है। तो कंपनियां अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के बाद लंबे समय तक उसके साथ रिलेशन बनाए रखने के लिए तरह तरह के इवेंट करते हैं। और ऐसा ही एक इवेंट होता है अपने कस्टमर्स के लिए सर्विस कैंप ऑर्गेनाइज करना। तो ऐसा ही एक सर्विस कैंप आज हम आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ आए हैं अलवर में, और वो कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है स्वराज कंपनी। अपने तमाम कस्टमर्स को फ्री सर्विस दे रही है। अगर उनके ट्रैक्टर्स में कोई खराबी है तो वो अपना ट्रैक्टर यहाँ सर्विस कैंप में ला रहे हैं, उन्हें यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ रहा है और वो संतुष्ट होकर के अपने ट्रैक्टर को सही करवा करके यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है इस कैंप के अंदर, कैसे कस्टमर्स के साथ डीलिंग की जा रही है, कैसे उनके ट्रैक्टर्स की देखभाल की जा रही है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो इस सर्विस कैंप में बहुत से कस्टमर आए हुए हैं और अभी इस वक्त मेरे साथ हैं देव प्रकाश जी। नमस्कार देव प्रकाश जी। तो सर आप ये बताइए सबसे पहले तो कि स्वराज कंपनी से आप कब से जुड़े हुए हैं? स्वराज कंपनी से मैं करीब 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा हाँ। तो ये ट्रैक्टर आपने पहले अभी खरीदा है शायद थोड़े समय पहले? हाँ, अभी तो कैसा लगा आपको ये ट्रैक्टर? बढ़िया ट्रैक्टर है, एकदम दमदार ट्रैक्टर है। बढ़िया माइलेज है, ये बड़े काम करता है, कंफर्टेबल है पूरे तरीके से। किस काम में आप ज्यादा लेते हैं इसको? जिम्मेदार हम खेती बाड़ी में। हाँ। लोडिंग वोडिंग के काम में नहीं है? नहीं, अभी लोडिंग के काम में नहीं है। अच्छा, तो यहाँ सर्विस कैंप में आपने अभी नया खरीदा है तो आप यहाँ क्यों लेके आए हैं इसको? सर्विस आ रहा था, सर्विस भी करवा ली। बाकी सर्विस कैंप में बढ़िया सर्विस होगी, देखभाल बढ़िया होगी। अच्छा हाँ। तो आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ तो अभी क्या क्या इन लोगों ने किया गाड़ी ट्रैक्टर में? ट्रैक्टर की पूरी सर्विस हो गई है, बाकी जो छोटी मोटी कमी थी वो सब पूरी हो गई है। पूरी हो गई है। कैसा है एवरेज कैसी दे रहा है? एवरेज बढ़िया दे रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बताया यहाँ पर कि जब ये आगे फ्यूचर में इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखें? 6 साल की गारंटी इसकी। अच्छा हाँ, 6 साल तक अगर कोई दिक्कत आएगी तो कंपनी जिम्मेवार है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जो ये अभी सर्विस करवा के जा रहे हैं ये फ्री सर्विस हुई है आपकी? हाँ, सर्विस फ्री है, बाकी पार्ट का पैसा लगा है, वो पार्ट का पैसा है। चलिए ठीक है। तो मतलब आपको आप यहाँ जो ये कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। तो देखा आपने सर्विस कैंप्स जो कंपनियां लगाती हैं, स्वराज ने जो आज ये ऑर्गेनाइज कर रखा है, उससे जब कस्टमर अपना ट्रैक्टर लेके आया है तो वो बहुत सेटिस्फाई होकर यहाँ से जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देव प्रकाश जी, और उम्मीद करेंगे कि आपका ये ट्रैक्टर अच्छा चले और भी नए ट्रैक्टर्स आप जल्दी खरीदें स्वराज जी। थैंक यू। तो यहाँ इस सर्विस कैंप में एक और स्वराज से जुड़े हुए कस्टमर हमारे साथ हैं, रवि जी। रवि जी नमस्कार। नमस्कार। तो रवि जी कब से आप स्वराज से जुड़े हुए हो? सर मैं स्वराज से पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 2 साल से? इससे पहले 855 था मेरे पास और अब भी है। अच्छा, चल रहा है। अपना खेती बाड़ी का काम है जी, उसी में इस्तेमाल करते हैं जी। 2 ट्रैक्टर अभी आपने ये शायद नया ही लिया है? ये सर अभी पिछले महीने में लिया था मैंने। अच्छा, तो आज यहाँ सर्विस कैंप में क्यों लाए आप? यहाँ सर सर्विस करवानी थी, सर्विस करवाने के लिए लिया के आगे यहाँ पे तो आज फ्री सर्विस हो रही है। अच्छा, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लग रहा। हाँ, सिवा ऑयल के और जो पार्ट्स डले हैं इनके अलावा कोई और चार्ज नहीं लग रहा। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ रहा है? नहीं सर। अच्छा, तो ये आपको लगता है सर्विस कैंप का सबसे बड़ा फायदा है? जी। तो ऐसा नहीं लगता है ऐसे भीड़ में जब अपन गाड़ी लाते हैं तो वहाँ पर कहीं चलता फिरता काम कर देंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे? नहीं सर, मैंने खुद खड़ा होकर काम करवाया, बहुत अच्छा काम किया है। आप संतुष्ट हैं पूरे तरीके से? और जो आपका दूसरा ट्रैक्टर है वो कहाँ है इस वक्त? वो सर अभी पीछे आ रहा है, उसकी भी सर्विस होनी है आज। अच्छा, उसको भी आप लेके आ रहे हैं? जी। अच्छा। तो और जैसे और भी कस्टमर होंगे आपके तरह के जो स्वराज से जुड़े हुए हैं, आपके गांव के या कहीं आसपास के? हाँ सर। क्या सबको पता है इस कैंप के बारे में? जी। कैसे मालूम चला कि कैंप लग रहा है? सर यही एजेंसी वालों ने कॉल किया था सभी के पास, वैसे भी एक दूसरे को बता दिया था कि भाई बता दें एक दूसरे को। अच्छा, तो मतलब इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी की तरफ से पहुंची? जी। और आप अब सेटिस्फाइड हैं इससे? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है रवि। उम्मीद करता हूँ कि आपके ट्रैक्टर सही चलें, अच्छे से चलते रहें और आपका काम बढ़ता रहे और ऐसे ही स्वराज से आप लंबे समय तक जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप कब से चला रहे हो ट्रैक्टर? ट्रैक्टर मैं चला रहा हूँ 2007 से। कौन सा, यही स्वराज ही है? और पहले रखा मैंने 7 साल। हाँ। उसके बाद मैं स्वराज चलाया मैं 10 साल। अच्छा। फिर इसको 1 साल हो गया इस ट्रैक्टर को। हाँ। एक
बढ़िया ट्रैक्टर चल रहा है ये। स्वराज का। हाँ, तो ऐसे जो सर्विस कैंप होते रहते हैं हर साल होते हैं क्या? सर्विस तो हमेशा ही फ्री रहे इनकी, 1 साल 2 साल तो नए ट्रैक्टरों की हाँ। फ्री रहती है। ठीक है। ये मेंटेनेंस तो कुछ है नहीं, अच्छा, मेंटेनेंस नहीं है इसका? पार्ट्स का पैसा लगता है। अच्छा, ये। पर ये सही है ये जो हाँ, कैंप वो- हो रहा है। कई ट्रैक्टर चलाए हैं, बाकी बढ़िया ट्रैक्टर चलता है और से। अच्छा, और मेंटेनेंस नहीं है बिल्कुल भी, गियर बक्सा, कड़ा, पिनियन, इंजन, बाकी और ट्रैक्टर सारे खर्चे मांगते हैं। खर्चे मांगते हैं, तो ये का मतलब 15 साल तक तो देखने की जरूरत ही ना है अब। हाँ, ये अरे वाह। जाके और ट्रैक्टर है जो मतलब कम से कम 2 साल 3 साल दबा के चला दो, कड़ा, पिनियन, गियर बक्सा खत्म है उसका। और इसको कैसा ही ड्राइवर चला लिए, हाँ। पर कैसी भी शिकायत नहीं आएगी। अरे वाह। आपका क्या शुभ नाम है? राम स्वरूप मेरे सुना आपने, राम स्वरूप जी कह रहे हैं पिछले 10 साल से ये स्वराज का ही ट्रैक्टर चला रहे हैं और ये इनका दावा है कि इससे बेहतर कोई ट्रैक्टर नहीं है और इसका मेंटेनेंस बहुत कम है, ऊपर से जो कंपनी सर्विस देती है वो उससे भी आप खुश हैं। हाँ। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। राम पप्पू जी, ये जो कैंप लगा हुआ है तो ये क्या कितने कितने समय के बाद आप इस तरह का कैंप लगाती है कंपनी? हर साल लगाती है सर ये। हर साल होता है? साल होता तो है। कितने कस्टमर आ जाते होंगे? इसमें कस्टमर करीबन 50 से 60 तक कस्टमर आ जाते हैं। और ये कैंप एक ही दिन का होता है? हाँ, एक दिन का होता तो है। एक दिन में इतने कस्टमर्स हैंडल हो जाते हैं सारे आप लोगों से? नहीं, सर्विस के आते हैं, जैसे कोई चेकिंग वगैरह करनी होती है, जैसे सर्विस वगैरह होती है। हाँ। कोई किसी का भाई मेरे में ये शिकायत है, इसको करते हैं। जैसे किसी की लीक लाग है, कोई की लाइट वगैरह खराब हो जाती है तो बल्ब वगैरह डाल देते हैं, ये काम। तो ये जो कैंप लगता है इसमें जो ज्यादातर क्या मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए आते हैं या छोटे-छोटे- बड़ी छोटे-मोटे- मेजर प्रॉब्लम के लिए भी लेके मेजर आते के भी आते हैं, पर मेजर का फिर बाद में करते हैं उनको, तो फिर बता देते हैं भाई फलानी डेट को आना है, उस डेट को आना है आपको, उसको ये काम उसको हुआ हैं? तो अभी जो आज के दिन जो ये हो रहा है इसमें मोस्टली किस तरह की ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको ट्रैक्टर्स में देखने को मिली हैं जो लोग लेके आए हो? आज के तो इस टाइम तो अब तो हाल फिलहाल तो अभी सर्विस का काम हो रहा है। हाँ, सर्विस ट्रैक्टर्स वगैरह- में किस तरह की हाँ, ज्यादा सर्विस के प्रॉब्लम? लिए आते हैं लोग बाग। हाँ। ज्यादातर तो सर्विस कराने के लिए आते हैं। अच्छा। कोई छोटी मोटी जैसे कोई दब रहा है मेरा, हाँ। या डीजल ज़्यादा खा रहा है, या और कोई प्रॉब्लम है, हाँ। तो उनको फिर हम लाइन वगैरह चेक करते हैं, फिल्टर वगैरह डालते हैं उसमें, जो टैपेट वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। तो उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो अच्छा, एक और चीज़ बताओ, ये ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोग ट्रैक्टर खरीदते हैं इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कैसे वो अपने ट्रैक्टर की खुद ही देखभाल करें कि उनको यहाँ तक आने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो किन चीज़ों का मेन ज़रूरी है जो ध्यान रखना चाहिए किसी किसान को? सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है, सबसे पहले तो हम उनको बताते भाई अगर ट्रैक्टर तेरा डीजल ज़्यादा खा रहा है, दब रहा है, तो बोलते हैं कि भाई डीजल फिल्टर चेक करो उसके खोल पर। ठीक है। डीजल फिल्टर चौक है तो उसमें नहीं डाल दो। उसके बाद में फिर अगर ये सब चीज़ सही है, अगर फिर भी आपको कुछ और चाहिए, उसके बाद में फिर हमारा एयर आता है, ये वाला एयर है जो उसमें साइड में लगा है वो। ठीक है। हाँ, हाँ, वो एयर को चेक वर्क करते हैं, उसमें एक फिल्टर होता है, हाँ। वो भी चौक होता है, तो उससे भी ट्रैक्टर दबता है वो, दबता है। तो उसको नहीं डालो वहाँ पे। दूसरा इसमें एयर में ऊपर शीशा है, उसको डस्ट उसमें आती है, तो उसको बार बार साफ करा करो उसमें वैसे। फिर दूसरा है टायरों में हवा वगैरह चेक, बोलते हैं हम उनको भाई हवा कितनी होती है, हम बोलते हैं 10 से 11 पाउंड होनी चाहिए पिछले टायरों में। पिछले में? हाँ, और अगले में अगले में 25 पाउंड होनी चाहिए। 25 पाउंड होना चाहिए। हाँ, अगर तुम ज़्यादा टायर में हवा भरोगे तो ट्रैक्टर लोड मारेगा, स्लिप मारेगा तो ट्रैक्टर लोड नहीं खींचेगा, दबेगा ट्रैक्टर। तो सुना आप लोगों ने, आप अगर ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिनका अगर आप ध्यान रखें तो आपको किसी मैकेनिक के पास जल्दी से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टायर का आपको बताया कि टायर में कितना प्रेशर रखना चाहिए, एयर फिल्टर का अपन ध्यान रखें, हाँ, ये ऑयल फिल्टर का ध्यान रखें, डीजल फिल्टर का ध्यान रखें, डीजल फिल्टर। हाँ, दूसरे रेटर में अपना कूलेंट वगैरह होता है, वो कूलेंट वगैरह का ध्यान चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। कूलेंट भाई है कि नहीं है उसमें। ठीक है। ये है रेटर में पानी वगैरह रखो, बस ये चीज़ अगर सही लोगों तो ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं आएगी, तो बढ़िया चलेगा। तो सुना आपने, ये बहुत ही सीनियर मैकेनिक पप्पू जी ने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का खुद ध्यान रखेंगे तो आपको ट्रैक्टर को बार बार सर्विस के लिए लाना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर पप्पू जी, आपका काम हमने थोड़ी देर के लिए रोका, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अरे आप काम करते। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं उनसे जो ये सर्विस कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने तमाम कस्टमर्स को उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे साथ हैं इस वक्त ललित जी, जो कि यहाँ अलवर की जो स्वराज की डीलरशिप है उसके में पार्टनर हैं। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी सर आपका भी थैंक यू सर। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये कैंप की क्यों ज़रूरत है? असल में ये कैंप की जरूरत इसलिए थी कि स्वराज ट्रैक्टर काफ़ी टाइम से बिकने लग गया था दोबारा से, और काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन भी हो गई थी हमारी। तो एक सीजन आने से पहले हमारा ये था कि जो कस्टमर हैं खेती बाड़ी में काम में लेंगे, थ्रेशर्स में काम में लेंगे, उनको प्रॉपर सर्विस मिल जाए, कंपनी की जो बताई हुई स्कीम्स है उनका फ़ायदा हो जाए, और जैसे किसी ट्रैक्टर में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका रेक्टिफिकेशन सुधार होती टाइम से हम कर पाएँ। तो आप यहाँ पर इसमें क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जो बाकी के जो और सर्विस के डेज होते हैं जब अलग से लेके आता है एक कस्टमर, उसके अलावा यहाँ अगर लेकर आए तो उसको क्या ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर है आने में? हम सबसे पहले तो ये कर रहे हैं कि जो कस्टमर लेके आ रहा है, अपना टाइम निकाल के लेके आ रहा है,
उसके लिए हमने कंपनी के सर्विस इंजीनियर बुलाए हुए हैं। जो कंपनी के सर्विस इंजीनियर हैं वो ट्रैक्टर को चेक कर रहे हैं और उनको गाइडलाइंस बता कर रहे हैं कैसे ट्रैक्टर को मेंटेन करना है, कैसे इसकी फ्यूल कंपनी जो एवरेज है, फ्यूल एवरेज कैसे बढ़िया हो सकती है इसकी, वो इसके रखरखाव के बारे में बताया जा रहा है। बताया जा रहा है। इसके अलावा कुछ 5% का हम पार्ट्स में स्पेशल डिस्काउंट कर रहे हैं उनको। अच्छा, हाँ जी। और जो वॉशिंग है, जो वॉशिंग नॉर्मली नहीं हो पाती कई बार या डिस्काउंटिंग नहीं हो पाती, वो हमने वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। अच्छा। जो अब सीजन में ट्रैक्टर चलेगा तो गलावट हो जाती है, सफाई होगी तो वो बताया है। और वो उसका आप कोई चार्ज नहीं? कोई डिस्काउंट करके वॉशिंग का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब अगर कस्टमर यहाँ आए तो उसको बेनिफिट ही Benefit मिलेगा भी। अच्छे तो उसको मैकेनिक्स मिल रहे हैं यहाँ, सारी फैसिलिटीज यहाँ उसको मिल रही है। उसके अलावा और ट्रैक्टर की कैसे देखभाल करे उसका भी उसको यहाँ पर गाइडेंस मिल जाता है। बताया जाता है। तो सर ये कैंप आप कितना फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज करते ये हम लोग 3 महीने में एक बार ऑर्गेनाइज करते हैं। आज हमने अलवर शोरूम पे किया है क्योंकि हमारे 521 ट्रैक्टर 3 साल में हो चुके थे। हैं? अच्छा, तो हमारा ये था कि 521 ट्रैक्टर हो चुके हैं तो एक बार छोटा सा प्रोग्राम हो जाए, कस्टमर से मिलना हो जाए। बिल्कुल तो उसकी एक खुशी भी थी सबके साथ, सब किसान भाइयों का वो भी था कि सब मिला जाए एक बार। सही है। तो 521 ट्रैक्टर की डिलीवरी के बाद ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है। और ये कहाँ कहाँ और अलग जगह पे होता है? अभी तो हमने लोग अलवर किया है, फिर नेक्स्ट मंथ हम लोग रामगढ़ करेंगे, उससे नेक्स्ट मंथ हम लोग गोविंदगढ़ जाएंगे। गोविंदगढ़ करेंगे। तो अगर आप लोग रामगढ़ या गोविंदगढ़ के आसपास के रहने वाले हैं और आप स्वराज का ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं तो जल्दी वहाँ पर भी ऐसा एक सर्विस कैंप लगाने वाले हैं, तो आप वहाँ अपना ट्रैक्टर ला सकते हैं। तो अच्छा सर, उसके अलावा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे कस्टमर्स जुड़े हुए हैं जी, उन लोगों को ये सर्विस कैंप की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है? उसके लिए हमने अपने जो कस्टमर बेस डाटा बेस है उसको यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ओके, ऊपर जो ट्रैक्टर लेके गए हैं उनका नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास है और बाकायदा इन्विटेशन कार्ड देके आए, डिस्ट्रीब्यूट करके आए हैं। अच्छा, बाकायदा वहाँ पे घर पे जाकर देके आए हैं, उनको इनवाइट करके आए हैं और बताया है कि ये प्रोग्राम है। इसलिए उन लोगों ने इंटरेस्ट भी लिया इस चीज़ को लेके कि घर पे पहली बार किसी कंपनी के लोग ट्रैक्टर बेचने के बाद तो सारी कोई नहीं आता। सही, इतना आसान होता नहीं, तो सर्विस प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। ये काम प्रोग्राम किया गया है। तो सुना आपने जो बात मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कही थी कि कस्टमर को अपना ट्रैक्टर बेच देना ही काफ़ी नहीं है। अगर उस कस्टमर के साथ लंबे समय तक अच्छा रिलेशन रखना है तो ज़रूरी है कि उसको हर तरह की सुविधा दी जाए, स्पेशली आफ्टर सेल सर्विस। और आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनके साथ बॉन्डिंग बनाए रखने के लिए और हमेशा के लिए एक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। तो जी बहुत अच्छा लगा, आपका ये प्रयास बहुत अच्छा है अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे कैंप्स लगातार लगाते रहें। और 521 हुआ है, हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी ही 1001 पर भी हम यहाँ आए। आपके बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो हम लोगों ने आपको दिखाया कि कैसे स्वराज कंपनी एक सर्विस कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज कर रही है, क्या क्या सुविधाएं वो अपने कस्टमर्स को दे रही है, कैसे उनके ट्रैक्टर्स की देखभाल की जा रही है, उन्हें चेक किया जा रहा है। उसके अलावा हमने कुछ कस्टमर्स से भी बात की कि वो क्यों स्वराज से इतने संतुष्ट हैं और क्यों इतने सालों से वो स्वराज से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस सर्विस कैंप में जो किसान यहाँ ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, उनको हर कंफर्ट देने के लिए कंपनी ने यहाँ पर देखिए पीछे एक सुविधा की हुई है, उनके खाने का इंतजाम किया हुआ है, पानी का इंतजाम किया हुआ है, ताकि अगर उनको थोड़ा समय लग जाए यहाँ बैठने के लिए तो किसी भी तरह की डिस्कम्फर्ट उनको ना हो। तो अब आप और हम समझ सकते हैं कि क्यों एक कस्टमर, एक किसान लंबे समय तक किसी कंपनी से जुड़ा रहता है। इस तरह की फैसिलिटीज़ अगर उसे समय समय पर मिलती रहती हैं तो वो कहीं किसी और कंपनी की तरफ नहीं जाता है। मैं कह सकता हूं कि स्वराज का जो ये प्रयास है, हर साल जो ये लोग करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर आप भी स्वराज का ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी नज़दीकी डीलरशिप पे जाके पता कर सकते हैं। जब भी इस तरह का कोई सर्विस कैंप हो तो आप वहाँ अपना ट्रैक्टर ले जा करके फ्री सर्विस ले सकते हैं। इस जानकारी आपको कैसी लगी आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लगातार लाते रहें और आगे भी लाते रहें। इसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियोस को और लोगों तक शेयर भी कीजिए। हमारा भी हौसला बढ़ेगा और जो लोग देख रहे हैं उनको भी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हम जल्दी ही ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ एक नया वीडियो लेकर आपके लिए ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।